नमस्कार बच्चों, आज हम तृतीय पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ईशा का एतत् किम। यहाँ पर 3 वाक्य दे रखे हैं और 3 वाक्यों का अर्थ है यह कौन है या यह क्या है। अब पहला हम वाक्य देखते हैं। एषः कः, यह कौन है। तो एषः बालकः, यह बालक है। ईशा का, यह कौन है। ईशा बालिका, यह बालिका है। एतत् किम, एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। तो यहाँ हमने देखा कि इन वाक्यों का प्रयोग अलग अलग लिंगों में किया जा रहा है। ईशः का प्रयोग पुल्लिंग में किया जा रहा है यानी कि बालक के साथ। ईशा का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जा रहा है यानी कि बालिका के साथ। और एतत् का प्रयोग पुस्तक के साथ किया जा रहा है यानी कि एतत् का प्रयोग नपुंसक लिंग पदों में किया जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग पदों को। पुल्लिंग पदों को 3 भागों में बांटा गया है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। बहुवचनम यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में बालक का क्या रूप बनेगा वो हम देखेंगे। एक वचनम में बालकः, द्विवचनम में बालकौ और बहुवचनम में बालकः। बालकः यानी कि एक बालक, बालकौ 2 बालक और बालका बहुत सारे बालक। इसी तरह से वृक्षः, वृक्ष यानी कि वृक्ष, एक वृक्ष, वृक्षौ 2 वृक्ष और वृक्षा बहुत सारे वृक्ष। इसी तरह से गजः यानी कि हाथी, गजौ 2 हाथी और गजा बहुत सारे हाथी। इसके आगे हम देखते हैं स्त्रीलिंगम यानी कि स्त्रीलिंग पदों को देखते हैं। स्त्रीलिंग पदों को भी 3 वचनों में यहाँ लिखा गया है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम यानी कि स्त्रीलिंग पद भी, स्त्रीलिंग जो पद होते हैं वो भी 3 वचनों में चलते हैं। बालिकाः यानी कि एक बालिका, बालिके 2 बालिकाएं, बालिकाः बहुत सारी बालिकाएं हैं। इसके आगे है वैद्या यानी कि एक वैद्य, एक चिकित्सक, एक डॉक्टर। वैद्ये यानी कि 2 चिकित्सक या 2 डॉक्टर। वैद्या यानी कि बहुत सारी चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। अजा, अजा मीन्स होता है बकरी। अजय 2 बकरियाँ, अजा बहुत सारी बकरियाँ। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप जो हैं वो अलग अलग बन रहे हैं यानी कि शब्दों में अंतर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नपुंसक लिंगम यानी कि नपुंसक लिंग जो है उसे भी 3 वचनों में बांटा गया है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यहाँ पहला पद दे रखा है पत्रम, पत्रे। दूसरा पत्राणि। पत्रम का अर्थ है एक पत्ता, पत्रे 2 पत्ते और पत्राणि यानी कि बहुत सारे पत्ते। इसी तरह से हम आगे देखते हैं चक्रम, एक पहिया, चक्रे 2 पहिया, चक्राणि बहुत सारे पहिए। पुस्तकम, एक पुस्तक, पुस्तक के 2 पुस्तक, पुस्तकानि बहुत सारी पुस्तकें। इसके आगे हम क्रियापदों को देखते हैं। क्रियापदानि यानी कि क्रियापद। क्रियापदों को भी 3 वचनों में डिवाइड किया गया है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पठति यानी कि पढ़ता है। पठन, पठता, पठता यानी कि 2। पठता का प्रयोग 2 लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए किया जाएगा। और पठन्ति बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए किया जाएगा। जैसे कि बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालके, बालकौ पठतः यानी कि 2 बालक पढ़ते हैं। और बालकाः पठन्ति यानी कि बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। इसके आगे हम देखते हैं पिबति यानी कि बालिका पिबती, बालिका जलम पिबती यानी कि पिबती का प्रयोग
एक वचन में बालिका के लिए किया जाएगा और दो बालिकाओं के लिए बालिके जलम पिबतः। इसी तरह से आगे हम देखते हैं पिबन्ति का प्रयोग बहुत सारी बालिकाओं के लिए किया जाएगा, यानी कि बालिकाः जलम पिबन्ति, बहुत सारी बालिकाएं हैं क्या है यहाँ पानी पी रही हैं। इसके बाद है खादति, यानी कि बालकः खादति, एक बालक खा रहा है। इसके बाद है खादतः, यहाँ पर क्या है दो बालक, तो यहाँ क्या हो जाएगा बालकौ खादतः, यहाँ बालकाः खादन्ति, यानी कि बहुत सारे बालक खा रहे हैं। इस तरह से गच्छति, कौन जा रहे हैं, शिक्षकः गच्छति, तो शिक्षक गच्छति यानी कि शिक्षक जा रहे हैं, शिक्षक जाता है। शिक्षकौ गच्छतः, दो शिक्षक जा रहे हैं। शिक्षकाः गच्छन्ति, बहुत सारे शिक्षक जा रहे हैं। इसके बाद है क्रीडति। क्रीडति मतलब क्रीडति का अर्थ होता है खेलता है, तो यहाँ बालकः क्रीडति, यहाँ दो बालक हैं तो क्या आएगा बालकौ क्रीडतः, और इधर क्या आएगा क्रीडन्ति, यानी कि बालकाः क्रीडन्ति। इसी तरह से हम बालिका के लिए भी बना सकते हैं वाक्य, बालिका क्रीडति, दो बालिकाएं खेल रही हैं तो क्या आ जाएगा बालिके क्रीडतः, बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं तो बालिकाः क्रीडन्ति। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या है बच्चों, सर्वनाम प्रयोगः, यानी कि सर्वनाम पदों का यहाँ प्रयोग किया गया है। जैसे सः सुकः, सः क्या है सर्वनाम पद है, तो सः का क्या अर्थ होता है वह, सुकः मतलब वह तोता है, और ये वाक्य क्या है एक वचन में बना है। तौ सुकौ, यानी कि दो, यहाँ पर क्या है तो मतलब वे दोनों, सुकौ यानी कि वे दोनों तोते हैं या वे दो तोते हैं। ते सुका, यानी कि वे बहुत सारे तोते हैं, यानी कि दो से अधिक के लिए ते का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वे तोते हैं। एषः बालकः, यह बालक, यह क्या है एषः पद क्या है सर्वनाम पद है, एषः का क्या अर्थ होता है यह, एषः बालकः, यह बालक है। एषः का द्विवचन क्या होता है एतौ, एतौ बालकौ, यानी कि ये दो बालक हैं। एते बालकाः, यानी कि ये बहुत सारे बालक हैं। इसके बाद क्या है बच्चों, सा शिक्षिका, यानी कि सा मतलब इस पद का प्रयोग स्त्रीलिंग पदों में किया जाता है। सा मीन्स क्या होता है वह, सा शिक्षिका वह शिक्षिका है। ते शिक्षके, वे दोनों शिक्षिकाएं हैं, वे दो शिक्षिकाएं हैं। ता शिक्षिका यानी कि वे बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं। ईशा बालकः, ईशा का प्रयोग भी स्त्रीलिंग पदों में किया जाता है और ईशा का अर्थ होता है यह, ईशा बालिका, यह बालिका है। एते बालिके, ये दो बालिकाएं हैं। एता बालिका, ये बहुत सारी बालिकाएं, यानी कि दो से अधिक, 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं, उसके लिए हम क्या है एतः का ही प्रयोग करेंगे, और बालिका यानी कि बालिका ही लिखा जाएगा। तो एतः बालिका यानी कि ये बालिकाएं हैं, ये सब बालिकाएं हैं। तत् का प्रयोग नपुंसक लिंग पदों में किया जाता है। तत् का अर्थ होता है वह। तत्फलम, वह फल है। ते फले, वे दो फल हैं। तानि फलानि, वे बहुत सारे फल हैं। एतत् फलम,
एतत् का अर्थ होता है यह, एतत् फलम यह फल है, इते फले ये 2 फल हैं, एतानी फलानी ये बहुत सारे फल हैं। इसके आगे बच्चों हम देखते हैं क्या है, पुल्लिंगम। पुल्लिंगम एक वचनम। यहाँ पर क्या है, पुल्लिंगम यानी कि पुल्लिंग पदों का प्रयोग किया जाएगा और एक वचन में। सह का वह कौन है, यहाँ शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। सा शिक्षकः वह शिक्षक हैं। सह किम करोति वह क्या कर रहे हैं। सा पाठयति वह पढ़ा रहे हैं। किम सा भ्रमति क्या वह घूम रहे हैं। ना सा न भ्रमति नहीं वह नहीं घूम रहे हैं। सा तु पाठयति वह तो पढ़ा रहे हैं। तू का अर्थ होता है तो। सह तु पाठयति वह तो पढ़ा रहे हैं। इसके आगे क्या है बच्चों, पुल्लिंगम द्विवचनम यानी कि पुल्लिंग पदों का द्विवचन में प्रयोग दिखाया गया है। तो यहाँ वाक्य दे रखे हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो कौ वे दो कौन हैं। तो मयूरौ वे दो मोर हैं। तो किम कुरतः वे दोनों क्या कर रहे हैं। तो नृत्यतः वे दोनों क्या है नाच रहे हैं। किम तो खादतः क्या वे दोनों खा रहे हैं। न तो न खादत वे दोनों नहीं वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तो तू नृत्यतः वे दोनों क्या कर रहे हैं, वे तो नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, पुल्लिंगम यहाँ बहुवचनम। पुल्लिंग पदों का यहाँ बहुवचन में प्रयोग दिखाया गया है। ते के वे सब कौन हैं। ते बालिकाः ते बालकाः वे सब बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति वे सब क्या है खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं। न ते न गायन्ति नहीं वे सब नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति वे तो खेल रहे हैं। इसके आगे हम देखते हैं बच्चों क्या बताया गया है। पुल्लिंगम एक वचनम। यहाँ पुल्लिंग में क्या है, एक वचन में किस तरह से वाक्य बनते हैं वो दिखाया गया है। ईशा का यह कौन है। ईशः शिक्षकः यह शिक्षक हैं। शिक्षकः किम करोति यह शिक्षक क्या कर रहे हैं या शिक्षक क्या करता है। यहाँ पर करता है और कर रहे हैं दोनों ही ठीक वाक्य हैं, क्योंकि संस्कृत में करोति का अर्थ करता है और कर रहा है दोनों ही होता है। शिक्षकः लिखति शिक्षक लिख रहे हैं। किम एषः पठति क्या यह पढ़ता है। न एषः न पठति नहीं यह नहीं पढ़ता है। एषः लिखति यह लिखता है। आगे पुल्लिंगम द्विवचनम यानी कि पुल्लिंग पदों का द्विवचन में प्रयोग दिखाया गया है। यहाँ पर एतो को ये दोनों कौन हैं। एतो बालकौ ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरतः बालक क्या कर रहे हैं। बालकौ पठतः बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः क्या ये दोनों लिख रहे हैं। न एतौ न लिखतः एतौ तु पठतः नहीं ये दोनों नहीं लिख रहे ये तो पढ़ रहे हैं। इसके आगे पुल्लिंगम बहुवचनम। एते के ये दोनों कौन हैं। एते बालका ये दोनों बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति बालक क्या कर रहे हैं। बालका पिबन्ति बालक पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति क्या ये दोनों पी रहे हैं। आम एते फल रसम पिबन्ति हाँ ये दोनों
फलों का रस पी रहे हैं, फल का रस पी रहे हैं यानी कि जूस पी रहे हैं। इसके आगे देखते हैं बच्चों, स्त्रीलिंगम एक वचनम, सा का वह कौन है। सा वृद्धा वह वृद्धा है। सा किम करोति वह क्या करती हैं। सा विहरति वह विहार कर रही हैं। किम सा क्रीडति, यहाँ पर बच्चों वृद्धि के लिए हैं का भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसे शुद्ध वाक्य है आएगा। किम सा क्रीडति, क्या वह खेल रही हैं। ना सा न क्रीडति, वह नहीं खेल रही है। इस तरह से भी हम शुद्ध वाक्य यही है, नहीं वह नहीं खेल रही है। सा तु व्यहरति, वह तो टहल रही हैं, टहल रही हैं यानी कि वॉक कर रही हैं। इसके बाद है स्त्रीलिंगम द्विवचनम। स्त्रीलिंग पदों में द्विवचन में बनने वाले वाक्यों के बारे में यहाँ बताया गया है। ते के वे दोनों कौन हैं। ते अजय वे दोनों क्या हैं, बकरियां हैं। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही हैं। ते चरतः वे दोनों चर रही हैं। किम ते पिबतः क्या वे दोनों पी रही हैं। ना ते न पिबतः नहीं वे दोनों नहीं पी रही हैं। ते तु चरतः वे तो चर रही हैं। इसके आगे बच्चों, स्त्रीलिंगम बहुवचनम यानी कि स्त्रीलिंग पदों का बहुवचन में प्रयोग दिखाया गया है। स्त्रीलिंग वाक्यों का। ता मतलब ये सब। ता का वे सब कौन हैं। ता महिला, वे सब महिलाएं हैं। ता किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रही हैं। ता धावन्ति वे सब दौड़ रही हैं। किम ता गायन्ति क्या वे गा रही हैं। ना ता न गायन्ति नहीं वे सब नहीं गा रही हैं। ता तु धावन्ति, ता तु धावन्ति यानी कि ता मतलब वे सब, तू मतलब तो, धावन्ति मतलब दौड़ रही हैं, वे सब दौड़ रही हैं। इसके आगे क्या है, स्त्रीलिंगम एक वचनम। ईशा का मतलब होता है यह, और का मतलब कौन, यह कौन है। ईशा लता यह लता है। ईशा किम करोति यह क्या कर रही है। किम का क्या अर्थ होता है क्या, करोति मतलब कर रही है, यह क्या कर रही है। ईशा खादति यह खा रही है। किम ईशा पठति क्या यह पढ़ रही है। ना ईशा न पठति नहीं यह नहीं पढ़ रही। ईशा तु खादति ईशा मतलब यह तो खा रही है। इसके आगे स्त्रीलिंगम द्विवचनम। स्त्रीलिंग वाक्यों का प्रयोग यहाँ द्विवचन में दिखाया गया है। ये ते यानी कि ये दोनों, के मतलब कौन, ये दोनों, ये ते के ये दोनों कौन हैं। इते बालिके ये दोनों बालिकाएं हैं। इते किम कुरतः ये दोनों क्या कर रही हैं। इते भ्रमतः ये दोनों घूम रही हैं। किम इते धावतः क्या ये दोनों दौड़ रही हैं। ना इते न धावतः नहीं ये दोनों नहीं दौड़ रही। इते तु भ्रमतः ये तो क्या है, घूम रही हैं। ये दोनों क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। भ्रमतः का क्या अर्थ है बच्चों, घूमना, घूम रही हैं। और धावतः यानी कि दौड़ रही हैं। धावतः जो क्रियापद है वो द्विवचन में प्रयुक्त की गई है, और भ्रमतः भी द्विवचन में प्रयुक्त है, और कुरुतः भी। इसके आगे देखते हैं स्त्रीलिंगम बहुवचनम यानी कि स्त्रीलिंग पदों का बहुवचन में प्रयोग दिखाया गया है। यहाँ पर एता का ये सब क्या कौन है, ये सब कौन है। एता अजा ये सब बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति ये सब क्या कर रही हैं। एता चरन्ति ये सब चर रही हैं। किम एता धावन्ति क्या ये सब दौड़ रही हैं। धावन्ति मतलब दौड़ रही हैं।
ना एता न धावंती, नहीं ये सब नहीं दौड़ रही। एता तु चरंती, ये सब तो चल रही हैं। चरंती मतलब चढ़ने के लिए होता है और धावंती यानी कि दौड़ने के लिए। और ये दोनों क्रियापद बहुवचन में आए हैं। इसके आगे बच्चों देखते हैं। इसके आगे क्या है बच्चों? नपुंसक लिंगम एक वचनम। नपुंसक लिंग पदों का प्रयोग यहाँ दिखाया गया है और एक वचन का प्रयोग किया गया है। तत् किम, वह। तत् का अर्थ होता है वह, और तत् का प्रयोग किस में किया जाता है? नपुंसक लिंग में। तत्ते तानी, इसके रूप चलते हैं तत्ते तानी। तत् किम, वह कौन है, वह क्या है? तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है? न तत् विमानम न, नहीं वह विमान नहीं है। तत्तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। आगे नपुंसक लिंगम द्विवचनम, यानी कि नपुंसक लिंग में यहाँ वाक्य हैं और द्विवचन का प्रयोग किया गया है। ते के, यानी कि ते का अर्थ होता है वे दोनों, और के का अर्थ होता है, के का प्रयोग द्विवचन में किया जाता है क्या के लिए या कौन के लिए। ते के, वे सब क्या हैं, वे दोनों क्या हैं। ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तक हैं, वे दो पुस्तक हैं। किम ते पत्रे, क्या वे पत्र हैं। ना ते पत्रे न, नहीं वे दोनों पत्र नहीं हैं। ते तु पुस्तके स्तः, वे तो क्या है? पुस्तकें हैं। अग्रे नपुंसक लिंगम बहुवचनम, नपुंसक लिंग में वाक्य हैं यहाँ पर और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तानी कानी, वे सब कौन हैं, वे सब क्या हैं। तानी रेल यानानी, वे सब रेल हैं, वे सब क्या है? रेल हैं। किम तानी बसयानानी, क्या वे बसें हैं। न तानी बसयानानी न, नहीं वे सब बसें नहीं हैं। तानी तु रेल यानानी संति, वे सब तो क्या हैं? रेलगाड़ी हैं। इसके आगे देखते हैं बच्चों। इसके आगे क्या है? नपुंसक लिंगम एक वचनम, नपुंसक लिंग में बनने वाले वाक्यों का प्रयोग यहाँ दर्शाया गया है एक वचन में। एतत् किम, यह क्या है। एतत् का मतलब होता है यह और किम का अर्थ होता है क्या। यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह क्या? दूरदर्शन है यानी कि टेलीविज़न है। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है। कंप्यूटर के लिए क्या है? संगणकम लिखा जाता है। और दूरदर्शनम यानी कि टेलीविज़न, टीवी। न एतत् संगणकम न, नहीं यह संगणक नहीं है, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है। आगे नपुंसक लिंगम द्विवचनम, यानी कि यहाँ नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है और द्विवचन में वाक्य हैं। इते के, ये दोनों, इते का अर्थ होता है ये दोनों, ये दोनों क्या हैं। इते फले, ये दोनों क्या हैं? फल हैं। किम इते कंदुके, क्या ये दोनों गेंदे हैं। ना इते कंदुके ना, नहीं ये कंदुके यानी कि गेंदे नहीं हैं। इते तु फले स्तः, ये तो फल हैं। आगे नपुंसक लिंगम बहुवचनम, यानी कि नपुंसक लिंग में वाक्य हैं और यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इतानी कानी, ये सब क्या हैं। इतानी पुस्तकानी, यानी कि ये सब पुस्तकें हैं। किम इतानी सोपानानी संति, क्या ये सीढ़ियाँ हैं।
न एतानि सोपानानि न, नहीं ये सब सीढ़ियाँ नहीं हैं। एतानि तो पुस्तकानि सन्ति, ये सब तो क्या हैं, ये सब तो पुस्तकें हैं। तो बच्चों, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसका हम प्रतिदिन अभ्यास करें, जिससे क्या है, हमें बोलने में और लिखने में सहायता मिलेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।